अपने से भिन्न तो गुलामी है, स्वतंत्रता नहीं है। अपने से भिन्न किसी में भी हम अपनी आसक्ति जोड़ते हैं तो हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, स्वतंत्रता स्वाधीनता की तरफ नहीं। स्वतंत्र वह व्यक्ति है जिसका ध्येय अपने से भिन्न न हो, जिसका लक्ष्य अपने से भिन्न न हो, स्वयं ही जिसका लक्ष्य हो। परंतु संसार में हम रहते हैं, संसार को बड़े मनोरम दृष्टि से देखते हैं, संसार के विषयों में रुचि लेते हैं, हम अपना घर भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं और संसार की तरफ ही लक्ष्य करते हैं। कोई कोई महापुरुष संसार में लक्ष्य नहीं देते हैं तो संसार उनको अच्छा नहीं समझता है। हम संत जी के पास में आए, बैठे, उन्होंने हमारी तरफ लक्ष्य नहीं दिया। असंतों का लक्ष्य तो अपने आप में रहता है, अपने आप में लक्ष्य होने के नाते से संसार में लक्ष्य कम दे पाते, देते हैं कम दे पाते, क्योंकि संसार में लक्ष्य देने से संसार का बंधन स्वीकार नहीं किए, क्यों संसार और उनकी वृत्तियां होंगी, उनकी संसार के सभी बंधनों में बंधना पड़ेगा और संत बंधनों को श्रेय नहीं देते। संत बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तय तो सब में रम रहा मैं न मिलूंगा। संसार के व्यक्ति संसार में सभी में रमण करते हैं। संत वीतराग होते हैं तो वह उनमें नहीं देते। तो इसी प्रकार से सबका लक्ष्य जो विरक्त हैं और कल्याण इच्छुक हैं, उनका लक्ष्य स्वयं अपने आप होता है। संसार में रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे और रुचि नहीं है। जहां रुचि पैदा हो गई वहीं बंधता चला जाएगा। रुचि रहित जीवन जिनका हो, ऐसे वीतराग संत ही दर्शनीय है। संसार में तो रहते हैं तो संसार में रुचि जिनकी नहीं या ना के बराबर कुछ हो। इसी प्रकार से जो है संसारी जीवन और विरक्त जीवन में इतना फर्क होता है। संत जो है विषय विरक्त है और संसार विषय अनुरक्त है, दोनों में इतना फर्क है। जो विषय अनुरक्त है उनके लिए विषय ही बंधन है और जो विषय विरक्त है वो बंधन रहित है। तो जब तक हम संसार में रुचि लेते हैं, संसार को श्रेय देते हैं, हमको संसार का गुलाम होना पड़ता है। हम संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। संसार किस प्रकार से हमसे खुश होगा और उसी के खुश करने में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। अपना कल्याण करने के लिए संसार से लक्ष्य जोड़ना पड़ता है। संसार खुश हो न हो उनको इससे क्या मतलब, क्या लेना देना। संसार रूठे जब मने, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपना कार्य चाहिए। उनका अपना कार्य है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और स्वतंत्रता विषय विरक्ति में, क्यों पंच विषयात्मक संसार है। जब तक इससे विरक्ति नहीं होगी हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, बंधे रहेंगे। कहीं नहीं किसी न किसी चीज में लक्ष्य रहेगा हमारा, बंधेंगे।
आप बाजार में जाएंगे और बाजार में किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, उसी एक कार्य की तरफ मन है आपका, तो संसार में हजारों आदमी आएंगे, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा। पर कोई व्यक्ति आपके पहचानने का मिल गया, आप रुक जाएंगे, उससे हिल मिल करके बात करेंगे, क्यों वो आपका श्रेय है, और वहीं आप रुक जाएंगे। फिर आगे का लक्ष्य चाहे हो पूरा कि नहीं हो, इसका नहीं। संत महात्मा दृष्टांत देते हैं, शायद मेरे मुंह से भी सुना होगा कभी आपने, कि एक राजा ने ये कहा कि भाई बाजे, अब मैं ऊब चुका गद्दी से, कोई गद्दी में बैठने लायक मुझे चाहिए, मेरी गद्दी को संभाल सके, उसमें बैठ सके, उसमें रुचि हो। तो उन्होंने दिन भी रख दिया कि वो दिन रहेगा जिस समय कि इस गद्दी पे किसी न किसी को बैठा लूंगा। सभी को आमंत्रित कर दिया, सभी लोग बड़े खुश थे, फलाना दिन है, और सबके अंदर यह था गद्दी पे तो मैं ही बैठूंगा, दूसरा बैठ कैसे सकता है, क्योंकि अहंकार सबके अंदर रहता है ना, सबके अंदर अहंकार घूम रहा था कि मेरे लायक, मेरे बराबर कोई नहीं है। अब जाकर के दिन आ जाता है सब, तो रात में ही भीड़ लग जाती है उसके किले के दरवाजे के सामने, बहुत लंबी भीड़ होती है। पर राजा बड़ा चतुर था, किले के अंदर फाटक के अंदर उसने विभिन्न प्रकार के विषयों को सुख देने वाली चीजें रख रखी थी, खाने के पदार्थ, खेलने के पदार्थ, जिसको जो रुचि में होता हो वो रखे। अब जिन का जो, अब आप लोग अपना समझ लो, जो जो रुचि में हो वो रखे थे वहां। तो लक्ष्य क्या था उनका? गद्दी लक्ष्य था, राजगद्दी उनको चाहिए। हर एक व्यक्ति एक ही लक्ष्य लेके चला था उसके अंदर। तो अंदर घुसते ही उनको खाने की चीजें भी दिखी, किसी को जो है जवाहरातों के ढेर लगे हुए मिले, किन्हीं सोने चांदी की असरफियां मिली, तो लोग आ घुसे, जिन जिन की वृत्ति जो रहती। कोई उन्होंने कहा, कोई पहले राजा तो सामने बैठा दिखाई सबको दे रहा था राजा, तो जगह कहा वो तो वापस मिल लेंगे, पहले ये सोने चांदी की असरफियों को। कोई किसी में, कोई खाने पीने में लग गया, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, जैसा जिसकी रुचि। पूरा दिन बीत चुका, पूरा दिन बीत चुका, पर राजा दिखाई दे रहा है, उसके पास कोई नहीं पहुंचा। एक जो है, अब दिन भर हो गया, राजा ने कहा कि कोई राजगद्दी का कोई चाहने वाला नहीं है। अब जाकर के एक जाट देवता थे, हरजोत के आए, तो जैसे वहाँ उनकी पत्नी ने कहा, अरे तुम वहाँ नहीं गए, फिर अब तो कोई राजा बन गया होगा। भैंसा का हल जोत के आए थे, दो दो डंडे उन्होंने भैंसा में मारे, एक डंडा पत्नी में भी मार के, तेरे जब से क्यों नहीं कहा अब तक। पर ये याद रख, मेरे सामने राजा कोई बन नहीं सकता है, राजा मैं ही बनूंगा। डंडा हाथ में, जो सामने कहे बात करे तो उस डंडे दो में जमा दी थी उसमें। किले के अंदर घुसे, किसी ने कहा लो रबड़ी खाते जाओ, डंडे उसमें भी जमा दिए। किसी ने कहा लो लस्सी पीते जाओ, डंडे उसमें जाओ। अब डंडे के सामने कौन ठहरने वाला है? सीधा राजगद्दी सुनी थी, सब खाने पीने में, रंग राग में लगे हुए, कोई राग सुनने में लगा, कोई बजाने में, कोई सोने में, किसी प्रकार से राजा के पास पहुंचता है। सीधा राजा गद्दी से उठ करके खड़ा हो जाता है, उसको गद्दी पे बैठा देता है, अपना मुकुट उसके सिर पर रख देता है और घोषणा करवा देता है कि राजा बन चुका। अब जो भीड़ सवेरे से लगी हुई है, खड़ी हुई है, उसको तो क्रोध आएगा ही आएगा।
हम सुबह से लगे वो राजा दूर से ही बन गया, बीच में ये अभी आया। तो सब ने कहा कि पकड़ लो, खींच लो, गद्दी से खींच लो, ये कैसे अभी आया और अभी बन गया। और वहाँ पुलिस थी, पुलिस की व्यवस्था थी, नहीं चली। तो लोगों ने सोचा कि चलो भाई ये हमने बांध करके मोहर और सिर्फ रख रखी, चलो इनको ही ले चले। किसी ने खाने पीने की चीज़ को अपना कर, सब ने कहा कि अब तक जो किया जो कर लिया, अब ये जहाँ की तहीं रहेगी चीज़, अब ये चीज़ आपकी नहीं, जो गद्दी बैठ गया उसकी हो गई। वो लोग बड़े पछताए। आए थे हरभजन को होटल लगे कपास, हम किस कामना को लेकर के आए थे, वो हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ा और हम संसार के विषयों में फंस गए। इसी प्रकार से व्यक्ति संसार में आता है, इच्छा रहती है मेरे को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो, और सर्वश्रेष्ठ सर्व वस्तु उसका स्वयं का स्वयं ही है। संसार श्रेष्ठ नहीं है, संसार को जानने वाला वह श्रेष्ठ है। अपने आप को भूल जानने की कोशिश नहीं की, बंधन से छूटने का उपाय नहीं किया। जैसे जैसे गए, जहां जहां गए अपन को खोयो, अपना आप को भूल गया और संसार की रुचि ले लेके संसार के बंधन में बंध गया। इसी प्रकार से संसार में रुचि होती है कईयों की कि हम बंधन से छूटेंगे, अपना कल्याण करेंगे। हमारा कल्याण न करके हम उपद्रव में फंस जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संसार के उपद्रव हैं, उनमें फंस जाते हैं और अपने कल्याण को छोड़ बैठते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में अपने बंधन से छूटने का उपाय ढूंढना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग ही एक उपाय ऐसा है, सत्संग में बैठ करके संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमारा बंधन किस प्रकार से छूटे और हमको अपना पद, अपनी जगह किस प्रकार से प्राप्त हो, इसका उपाय करना चाहिए। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है। बोले श्री सदगुरुदेव।